हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज का हमारा विषय है ब्रोकली की उन्नत खेती। ब्रोकली की खेती कब और कैसे करना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिटेबल जो क्रॉप है दोस्तों, उनमें से ब्रोकली का भी जो नाम है काफ़ी टॉप में आता है। तो हमारे किसान भाई, ब्रोकली की खेती कब और कैसे करना चाहिए, ब्रोकली की उन्नत किस्में कौन सी हैं, और साथ ही बात करेंगे कि यह जो खेती है कहाँ कहाँ पर खेती की जा सकती है, इसके लिए मिट्टी कैसी होनी चाहिए। 1 एकड़ में हमारे किसान भाई ब्रोकली की खेती करते हैं तो कितना लाभ होगा, कितनी लागत लगती है, और शुद्ध आमदनी का भी हम विश्लेषण करने वाले हैं। और किसान भाइयों में जो कन्फ्यूजन रहती है कि हमने ब्रोकली को लगा रहे हैं, टाइमिंग कौन सी होनी चाहिए, और जब हम बाजार में ले जाएं उत्पादन कितना होना चाहिए। और साथ ही बात करेंगे कि जो रेट हैं उनके ऊपर भी हाई से हाई, सबसे हाई रेट हमको बाजार भाव अच्छे मिले तो हमको ब्रोकली की खेती कौन सी सीजन पर खेती करनी चाहिए। तो संपूर्ण जानकारी के लिए दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आपको डिटेल से संपूर्ण A to Z जानकारी शेयर करने वाले। स्पेशल कुछ इसमें बीमारी आती है, DBM इल्ली आती है, उकठा रोग आता है, और जो ब्रोकली का जो फूल होता है दोस्तों वो प्रॉपर खिल नहीं पाता है, थोड़ा सा टेढ़ा टेढ़ा हो जाता है। तो उसको प्रॉपर एकदम ब्राइटनेस रहे, क्वालिटी, चमक, साइज, शेप और अट्रैक्टिव फूल कैसे हम अपनी उपज को निकाल सकते हैं, पैदावार को कैसे बढ़ा सकते हैं, कुछ इसमें बीमारी आती हैं उनका इलाज बतलाने वाले हैं। तो सस्ते पर बढ़िया कीटनाशक, बढ़िया खादें जो कि पैदावार बढ़ाने वाली हों। तो इस वीडियो के माध्यम से हम आपको पौधे से पौधे की दूरी कितनी रखनी है, कितने पौधे लगेंगे, नर्सरी किस प्रकार तैयार करनी है दोस्तों, संपूर्ण जानकारी। और इस वीडियो के माध्यम से हम आपको ऐसी वैरायटी के बारे में बतलाने वाले हैं जिनकी पैदावार सबसे ज़्यादा है। तो नमस्कार, आप देख रहे हैं भारतीय कृषि नेटवर्क एडवांस एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त शिव कुमार। चलिए भाई शुरू करते हैं। आज का हमारा विषय है ब्रोकली की खेती यानी ब्रोकोली फार्मिंग। तो चलिए शुरू करते हैं। और दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं अनुकूल समय। तो देखिए, ब्रोकली की खेती हमारे किसान भाई वैसे तो पॉली हाउस पर, नेट हाउस पर 12 महीने ऑफ सीजन कर सकते हैं, लेकिन काफ़ी अच्छी पैदावार के लिए आप सर्दियों पर यह जो फसल है बहुत ही जल्दी तैयार हो जाती है और ज़्यादा स्प्रे करने की, खाद देने की आवश्यकता नहीं रहती है। सर्दियों के लिए आप अक्टूबर से नवंबर के मध्य हमारे किसान भाई प्लांटेशन कर सकते हैं, पौध रोपाई कर सकते हैं। और गर्मियों के लिए फरवरी, मार्च, और बरसात में यदि आप खेती कर रहे हैं ब्रोकली की तो जुलाई और अगस्त महीना काफ़ी बढ़िया है। देखिए, बरसात और गर्मियों पर थोड़ा सा जो पैदावार है वो घट जाती है, लेकिन ब्रोकली की खेती यदि आप सर्दियों पर प्लांटेशन करते हैं, सितंबर है, अक्टूबर है, अक्टूबर के मध्य से लेकर नवंबर तक यदि आप प्लांटेशन करते हैं तो बहुत शानदार बढ़वार देखने के लिए मिलती है। तो इसका जो सही समय है अक्टूबर, नवंबर और सितंबर, यह जो 3 महीने हैं काफ़ी बढ़िया माने जाते हैं। बाकी आप बरसात के लिए जुलाई, अगस्त, फरवरी, मार्च पर भी खेती कर सकते हैं। पॉली हाउस पर ज़्यादा किसान भाई खेती करते हैं तो जो टेम्परेचर है उसे मेंटेनेंस करना पड़ता है। बाकी आप ब्रोकोली खेती 12 महीने कर सकते हैं पॉली हाउस पर। जलवायु और तापमान, तो ब्रोकली एक शीतोष्ण जलवायु का पौधा है और ब्रोकोली को सर्दियों के सीजन पर सबसे ज़्यादा उगाया जाता है और सबसे जल्दी फसल भी तैयार हो जाती है सर्दियों के दिनों पर। बाकी ठंडे, नम, आर्द्र जलवायु की आवश्यकता पड़ती है और बीज अंकुरण के समय 15 से 20 डिग्री सेल्सियस का तापमान होना चाहिए। और बढ़वार और विकास के लिए दोस्तों पौधे की 20 से लेकर 30-32 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर चल जाता है। भूमि और खेत की तैयारी, तो हमारे किसान भाई ब्रोकली की खेती लगभग सभी प्रकार की सॉइल पर खेती कर सकते हैं, लेकिन काफ़ी अच्छा उत्पादन के लिए काली दोमट और बलुई दोमट भूमि काफ़ी उपयुक्त मानी जाती है। मृदा की pH वैल्यू 5.5 से लेकर 7.8 तक चल जाती है। उत्तम जल निकास का प्रबंध होना चाहिए और उपयुक्त जीवाश्म पदार्थ वाली भूमि पर आप खेती कर सकते हैं। खेत की तैयारी में 1 से 2 बार आपको कल्टीवेटर चलाना है और आपको मिट्टी को भुरभुरी कराने वाले यंत्र जैसे रोटावेटर है या फिर पाटा लगाकर खेत को समतल कराना चाहिए। खेत के चारों साइड साफ सफाई होना बहुत ही जरूरी है और मिट्टी जितनी ज़्यादा भुरभुरी हो उतना ही अच्छा फायदा हमको पहुंचेगा और स्वस्थ जर्मिनेशन देखने के लिए मिलेगा। उन्नतशील किस्में, तो देखिए, जब किसान भाई किसी भी वैरायटी का चुनाव करते हैं तो उनका एक ही क्वेश्चन होता है और एक ही मन में एक क्वेश्चन बना
रहता है कि जो हम ब्रोकली की वैरायटी लगा रहे हैं उसका उत्पादन कैसा होगा, जब बाजार पर ले जाएंगे तो उसकी मार्केटिंग रेट हमको अच्छा मिले। तो हर एक किसान भाई की एक उम्मीद रहती है, एक चाहत रहती है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम आपको जो वैरायटी बतला रहे हैं काफ़ी बढ़िया और काफ़ी अच्छी पैदावार देने वाली किस्मों में से एक है। चाहे अंगेती ब्रोकली हो या फिर पछेती, दोनों मतलब जो टाइमिंग है अंगेती और पछेती यानी लेट और अर्ली, दोनों पर यह जो वैरायटी है काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस देने वाली हैं। तो नामधारी सीड्स की NS50 ब्रोकली आती है। इसके अलावा सकाटा की साकी F1 के नाम से आती है, क्लाउस की फैंटेसी के नाम से आती है और साथ ही सिंजेंटा कंपनी की वेस्टी हाइब्रिड के नाम से आती है। नंबर 5 सिंजेंटा कंपनी की मोनोपोली ब्रोकली के नाम से आती है। तो यह जो वैरायटी हमने 5 किस्में बताई हैं काफ़ी बढ़िया वैरायटी है, काफ़ी अच्छी पैदावार देने वाली किस्मों में से एक है। किसी वैरायटी का आप चुनाव कर सकते हैं। प्रति एकड़ सीड्स, यदि आप ब्रोकली की खेती 1 एकड़ में करते हैं दोस्तों, तो नर्सरी आपको किस प्रकार तैयार करना है वह विधि भी बतलाने वाले हैं। तो 1 एकड़ में 100 से लेकर 110 ग्राम सीड्स की दोस्तों आवश्यकता पड़ने वाली है। प्रति एकड़ पौधे 1 एकड़ पर आप मल्चिंग ड्रिप पर यानी वेड विधि से वेड तैयार करके प्लांटेशन करते हैं तो लगभग दोस्तों आपको 17 से 18 हजार पौधे की आवश्यकता पड़ने वाली है। जी हाँ दोस्तों, 17 से 18 हजार। नर्सरी तैयार यानी पौधशाला तैयार। ब्रोकली की पौधशाला किस प्रकार तैयार करना है आइए दोस्तों समझते हैं। तो देखिए, सबसे जो बेस्ट ऑप्शन है, वैसे तो छटका विधि से भी यानी क्यारियों में हमारे किसान भाई नर्सरी तैयार कर सकते हैं, लेकिन हम आपको बता दें कि प्लास्टिक प्रोटेरे जो आती है उस पर यदि आप नर्सरी तैयार करते हैं दोस्तों तो काफ़ी 90 से 95% जर्मिनेशन देखने के लिए मिलता है। स्वस्थ नर्सरी आप तैयार कर सकते हैं। तो सबसे बढ़िया जो ऑप्शन है, प्लास्टिक प्रोट्रे पर आप नर्सरी तैयार कर सकते हैं। प्लास्टिक प्रोट्रे पर आप नारियल की खाद और वर्मी कंपोस्ट को मिक्स कर लीजिए और आपको एक एक बीजों की आपको बुआई करना है, एक लेयर। फिर आप वर्मी कंपोस्ट जो मिश्रण आपने बनाया है उसको आपको ठीक तरीके से फिलअप कर देना है और 3 से 4 दिनों तक मल्चिंग पेपर पर कवर करके रखना है, जिससे जर्मिनेशन काफ़ी अच्छा हो जाए। इस प्रकार दोस्तों आपको नर्सरी तैयार करना चाहिए और जो 4 दिनों तक आपने मल्चिंग पेपर में कवर करके रखी है उसको आपको 4 दिन बाद जो आपने नेट हाउस या फिर तंबू बनाया है उसके नीचे आप जो प्रोट्रे हैं उनको निकाल कर रख दीजिए और सुबह शाम आवश्यकता अनुसार सिंचाई आपको करना है वाटर कैन से। इसके अलावा दोस्तों आप एक काम कर सकते हैं कि नर्सरी पर जो बढ़वार नहीं होती शानदार, तो इसके लिए 10 से 12 दिन के आसपास की जब नर्सरी होती है तो आप एक काम करें, पीला पानी या फिर बढ़वार ठीक तरीके से नहीं हो रही, जड़ों का विकास ठीक तरीके से नहीं हो रहा है, तो इसके लिए आप वाटर सेल्युबल खाद 19-19-19 को आपको 15 लीटर पानी में 50 ग्राम लेना है, स्प्रे करके सिंचाई कर दीजिए। तो जो घोल है जड़ों के पास चला जाएगा दोस्तों, जिससे हमारी नर्सरी तीव्र गति से हरी भरी हो जाएगी। स्वस्थ जर्मिनेशन देखने के लिए मिलेगा, शानदार बढ़वार देखने के लिए मिलेगी और नर्सरी पर कुछ कीट रोग बीमारी भी आती हैं। तो बीमारी अगर आ रही है, फंगस आ रहे हैं, तो आप कार्बेंडाजिम प्लस मैंगोजेब फफूंदनाशक को 1 लीटर पानी में 1 ग्राम की दर से स्प्रे कर सकते हैं। और इल्ली या फिर रस चूसक कीटों का प्रकोप देखने के लिए मिल रहा है दोस्तों, तो इसके लिए आप एक काम कर सकते हैं कि नीम ऑयल है या फिर फिश ऑयल है, 1 लीटर पानी में 1 ml की दर से आप स्प्रे कर सकते हैं, छिड़काव कर सकते हैं। इस प्रकार दोस्तों यदि आप नर्सरी प्रिपरेशन करते हैं, समय समय पर देखभाल करते हैं, तो मात्र 27 से 28 दिनों पर, जी हाँ, लगभग 3 से 4 वीक के आसपास स्वस्थ नर्सरी तैयार हो जाती है। और जब नर्सरी दोस्तों लगभग 2.5 से 3 इंच की लगभग हो जाए तो हमको प्लांटेशन कर देना चाहिए। बात कर लेते हैं वेड तैयार। तो देखिए दोस्तों, यदि आप ब्रोकली की खेती बेड विधि से खेती करते हैं तो बहुत ही शानदार जड़ों का विकास होता है, फसल बढ़वा लेती है। तो इसके लिए आपको बेड तैयार करना है। बेड की चौड़ाई आपको 2.5 फीट रखनी है, बेड से बेड की दूरी आपको 2.5 फीट रखनी है और बेड की जो ऊंचाई आपको हाइट रखनी है वो रखनी है 1 फीट। तो बेड मेकर या फिर बेड राइजर से आपको बेड तैयार करा लेना है, कोई ज़्यादा खर्च नहीं आता है। बेड तैयार करने के बाद दोस्तों आपको बेसल डोज पर कौन कौन सी खाद देना है आइए समझते हैं। यानी बेसल डोज बेड के जो अंदर जो खाद दी जाती है, तो आपको 2 ट्रॉली गोबर की खाद लेना है। SSP सिंगल सुपर फास्फेट और उर्वरक खाद पाउडर फॉर्म वाली दोस्तों आपको लेना है 100 किलोग्राम, DAP डाई अमोनियम फास्फेट 50 किलोग्राम और आपको MOP म्यूरेट और पोटास आपको लेना है 25 से 30 किलोग्राम। इन सभी को मिक्स करना है, बेड के ऊपर
दे करके प्रति एकड़ की दर से हम आपको जानकारी और डोज बतला रहे हैं। प्रति एकड़ की दर से आप इस को वेट के ऊपर जो कॉम्बिनेशन है, मिक्सर कॉम्बिनेशन है, इनको देकर वेट प्रिपरेशन कराना चाहिए। बात कर लेते हैं दोस्तों ड्रिप इरिगेशन यानी टपक सिंचाई। तो हमारे किसान भाइयों को, हमारे किसान मित्रों को सिंचाई करने में आसानी हो, खाद देने में आसानी हो, तो इसके लिए टपक सिंचाई जरूर इंस्टॉल करनी चाहिए। 16 mm इनलाइन आप ड्रिप को लगा लीजिए। और बात कर लें मल्चिंग पेपर, तो देखिए मल्चिंग पेपर यानी जो मल्चिंग फिल्म होता है, पॉलीथीन होती प्लास्टिक, इसको बिछवाने से खरपतवार नहीं उगते पहली बात, और कम सिंचाई की आवश्यकता होती है, पैदावार भी बढ़ती है दोस्तों। तो आपको 25 माइक्रोन का मल्चिंग पेपर लगाना चाहिए। 1 एकड़ में तकरीबन 10 से 12 हज़ार रुपये के आसपास का खर्च आता है दोस्तों। और बात कर लें मल्चिंग पेपर में होल्स, तो आपको 2 इंची मल्चिंग पेपर में होल्स करना है, जो कि आप वीडियो पर देख रहे हैं। इस प्रकार आपको मल्चिंग पेपर में 2 इंची होल्स कर लेना चाहिए। बात कर लेते हैं प्लांटेशन एंड प्लांट डिस्टेंस। तो देखिए दोस्तों, आपको पौधरोपण किस प्रकार करना है। तो देखिए पौधे से पौधे की दूरी आपको रखनी है 1 फीट। जी हाँ दोस्तों, आपको पौधे से पौधे की दूरी रखनी है 1 से 1.5 फीट आप रख सकते हैं, 1 फीट बढ़िया है। और आपको एक बेड पर डबल लाइन पर प्लांटेशन करना है, यानी एक बेड डबल लाइन और पौधे से पौधे की दूरी 1 से 1.5 फीट रखनी है, और लाइन से लाइन की दूरी भी आपको लगभग 1 फीट रखनी है। और इस प्रकार आपको एक बेड पर डबल लाइन पर प्लांटेशन करना है, एक पौधे की प्लांटेशन करना है। प्लांटेशन करने से पहले फील्ड पर पर्याप्त मात्रा पर नमी होना चाहिए, पहले सिंचाई कर लीजिए। और नर्सरी से एक पौधे को निकालकर पौधे की प्लांटेशन आपको शाम टाइम करना है, जिससे जड़ें जल्दी से जल्दी मिट्टी को पकड़ लें दोस्तों, और काफ़ी स्वस्थ बढ़वार देखने के लिए मिले। और जैसे ही आपने प्लांटेशन कर दिया, पौधा एकदम सीधा होना चाहिए और हल्के हाथों से प्रेस करना है दोस्तों। प्लांटेशन करने के बाद सिंचाई जरूर करना है, इससे पौधे डंपिंग ऑफ नहीं होते हैं और पौधे सूखते और पौधे मर नहीं पाते हैं, और पौधों की अच्छी खासी केयर भी हो जाती है। तो इसलिए स्टार्टिंग के दिनों पर सिंचाई पर विशेष ध्यान रखना चाहिए। बात कर लेते हैं सिंचाई यानी इरिगेशन। तो दोस्तों देखिए, ब्रोकली की जो क्रॉप है, इस पर बहुत ज़्यादा सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन इस पर आवश्यकता अनुसार आपको सिंचाई करनी पड़ती है पहली बात। तो आप यदि टपक सिंचाई से खेती कर रहे हैं, तो आपको 2 से 3 दिनों के अंतराल पर आपको टपक सिंचाई से 2 घंटे भी सिंचाई करते हैं तो वाटर मैनेजमेंट को सुधार के रख पाएंगे। वैसे भी सर्दियों की यह फसल है, ठंडे इलाकों पर बहुत ही अच्छी बढ़वार देखने के लिए मिलती है। तो आप सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तक आप प्लांटेशन कर सकते हैं। एज अ कंपेयर यदि आप फरवरी, मार्च, अप्रैल महीने पर प्लांटेशन करते हैं तो इसकी बढ़वार बहुत कम होती है, या फिर महंगाई तो रहती है गर्मियों के दिनों पर। तो आपको विशेष रूप पर सिंचाई के साधन होना चाहिए, विशेष रूप से सिंचाई पर ध्यान रखना पड़ेगा। उसी के बाद दोस्तों आपको गर्मियों पर प्लांटेशन करना चाहिए। बाकी आप फ्लड इरिगेशन से सिंचाई कर रहे हैं तो 10 से 12 दिनों के अंतराल पर यदि आप सिंचाई करते हैं दोस्तों, तो आपको लगभग 10 से 12 दिनों के अंतराल पर फ्लड इरिगेशन सिंचाई करते हैं तो वाटर मैनेजमेंट को आप सुधार के रख पाएंगे। बशर्ते मिट्टी हल्की है तो थोड़ा सा जल्दी सिंचाई की आवश्यकता पड़ेगी, और भारी भूमि है तो थोड़ा सा गैप रख के भी आप सिंचाई कर सकते हैं। बात कर लेते हैं खरपतवार की रोकथाम यानी वीड कंट्रोल। तो सबसे बेस्ट जो ऑप्शन है, क्योंकि ब्रोकली की जो क्रॉप है इस पर बहुत ज़्यादा खरपतवार रहेंगे तो पैदावार लगभग 40 से 45% तक घट जाएगी। तो इसके लिए निराई गुड़ाई सबसे बेस्ट ऑप्शन है हमारे हिसाब से। पहली निराई गुड़ाई दोस्तों आपको 25 से 30 और 35 दिन के मध्य आपको कर लेनी चाहिए, और सेकंड निराई गुड़ाई आपको 55 से 60-65 दिन के आसपास की जब फसल होती है तो हमको सेकंड निराई गुड़ाई करनी चाहिए। खरपतवार नाशक इस पर स्प्रे ना करें, क्योंकि फसल पर झटका आता है, फसल कमजोर हो जाती है। तो निराई गुड़ाई सबसे बेस्ट ऑप्शन माना जाता है। दोस्तों बात करते हैं स्प्रे शेड्यूल। तो ब्रोकली की जो क्रॉप है बहुत ज़्यादा स्प्रे की आवश्यकता नहीं होती है। यदि दोस्तों आप सीजन पर खेती कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा रोग बीमारी नहीं आती हैं। यदि आप गर्मियों पर कर रहे हैं, कभी कभी सर्दियों पर भी DBM, इल्ली और कुछ हम जो रोग बता रहे हैं यह आ जाते हैं। तो देखिए, हम जो आपको वीडियो बतला रहे हैं ये सभी किसान भाइयों के फायदे वाली बात है। पहली बात तो ये है कि जो किसान भाई साधारण तरीके से खेती कर रहे हैं तो वे भी इजीली तरीके से स्प्रे और खाद को चला सकते हैं। पॉली हाउस पर कर रहे हैं, ऑफ सीजन खेती कर रहे हैं, तो सभी किसान भाइयों का इस वीडियो से फायदा होने वाला है। काफ़ी अच्छे से प्रॉफिट आप इस क्रॉप से कमाई कर सकते हैं। तो क्यों ना हम डिटेल में बात करें
कि देखिए हम रोग के हिसाब से, बीमारियों के हिसाब से आपको बतलाएंगे क्या स्प्रे आपको करना है। यदि वह समस्या नहीं है तो कोई ज़रूरत नहीं है आपको कि कोई भी कीटनाशक दवाई का स्प्रे करना पड़े। तो बीमारियों का इलाज आपको देखकर करना है कि जिस कीट का प्रकोप है उस हिसाब से आप कंट्रोल करें स्प्रे करके। बात करते हैं कीट प्रबंधन, तो प्रमुख रूप से सेमिलूपर्स इल्ली, तंबाकू इल्ली, हरी इल्ली, चने की इल्ली और डीबीएम का प्रकोप देखने के लिए मिलता है। सफ़ेद मक्खी है, एफिड जैसिड है, माइट्स है, व्हाइट ग्रब है, आर्द्र गलन है। इसके अलावा लीफ स्पॉट है, पाउडरी मिल्ड्यूड है, झुलसा है, कैबेज मैगट आता है, माहू आती है, काली विगलन आती है, पत्ती धब्बा आता है और साथ ही काली मेखला के नाम से यह जो बीमारी आती हैं। आप एक बात समझ लीजिए दोस्तों, ब्रोकली की क्रॉप पर पत्तियों को खाने वाली जो इल्ली होती है, स्पेशल सेमिलूपर्स, डीबीएम और कुछ रस चूसा कीट सबसे ज़्यादा परेशान करते हैं। तो भाई साहब इनका इलाज बताइए, समझिए। एफिड जैसिड और सफ़ेद मक्खी डीबीएम का प्रकोप है दोस्तों, तो आप इन कीटनाशक दवाइयों का स्प्रे कर सकते हैं, जैसे सिंजेंटा कंपनी की एकतारा 10 ग्राम और एसिटामिप्रिड 20% एसपी 8 ग्राम। इन दोनों को 15 लीटर पानी में घोल करके स्प्रे कर देना है। जब भी आप स्प्रे कर रहे हैं, धूप निकली हो ना निकली हो, बरसात का सीजन हो या फिर ना हो, आपको स्टिकर यानी सिलिकॉन चिप को मिलाकर ही आपको स्प्रे करना है दोस्तों, क्योंकि पत्ते में बहुत ज़्यादा सरफेसनेस होती है, चिकनाहट होती है, तो जो घोल है प्रॉपर चिपक नहीं पाएगा। इसलिए स्टिकर मिलाकर ही आपको स्प्रे छिड़काव करना चाहिए। बात करते हैं आर्द्र गलन, झुलसा, लीफ स्पॉट और पाउडरी मिल्ड्यूड का प्रकोप यदि देखने के लिए मिलता है, इनमें से कोई बीमारी का प्रकोप देखने के लिए मिलता है, तो इन इंसेक्टिसाइड का आप स्प्रे करें। रोकोफंगिसाइड 40 ग्राम, सिजेंटा की ब्लू कॉपर आपको लेना है 40 ग्राम, 15 लीटर पानी घोल करके आपको स्प्रे कर देना है। सेमिलूपर्स इल्ली, डीबीएम, तंबाकू इल्ली, हरी इल्ली का प्रकोप है। हमने पहले बताया कि डीबीएम का हल्का फुल्का प्रकोप है तो फर्स्ट कॉम्बिनेशन काम कर जाएगा प्रिवेंटिव रूप में, लेकिन डीबीएम का कुछ प्रकोप ज़्यादा ही है। सेमिलूपर्स का, तंबाकू इल्ली या फिर कुछ कह सकते हैं हरी इल्ली या फिर पत्तियों खाने वाली इल्ली या फिर फसल को नुकसान करने वाली कोई भी इल्ली का प्रकोप है, चाहे वॉलवर्म हो या फिर तंबाकू चने की इल्ली हो, कोई भी इल्ली का प्रकोप है, यह कॉम्बिनेशन बढ़िया काम करेगा। जैसे अदामा की 12 जाए 40 ml 15 लीटर पानी घोल करके स्प्रे कर सकते हैं, या फिर सिंजेंटा कंपनी की एम्प्लीगो 10 ml, दोनों में से कोई एक का स्प्रे आपको करना है। 15 लीटर पानी घोल करके आपको स्प्रे करना है, दोनों में से किसी एक का इल्ली का प्रकोप देखने के लिए मिलता है तब। इसके अलावा फसल बढ़वार में एक समस्या आती है। देखिए सर्दियों के दिनों पर इजीली बढ़वार हो जाती है, लेकिन गर्मियों पर हम ब्रोकली की खेती करते हैं तो बढ़वार नहीं होती। अब बहुत बड़ी समस्या है, इसको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? तो देखिए फसल बढ़वार के लिए कृषि रसायन की पोषक सुपर 15 लीटर पानी में आपको 25 ml की दर से स्प्रे कर देना चाहिए। तो दोस्तों इस प्रकार आपको स्प्रे करना है, आवश्यकता अनुसार करना है। मात्र 1 से 2 स्प्रे करने की आवश्यकता होती है इस फसल पर, बहुत ज़्यादा कीटनाशक, फफूंदनाशक स्प्रे करने की आवश्यकता नहीं होती हैं। तो आपको जो भी स्प्रे कर रहे हैं, कीटनाशक हो, फफूंदनाशक हो, टॉनिक हो, इनका स्प्रे ज़्यादा नहीं करना, बस आवश्यकता अनुसार 1 से 2 स्प्रे करना चाहिए, वो भी तब जब बीमारियों का प्रकोप दिख रहा हो तब। बात कर लेते हैं खाद का शेड्यूल यानी फर्टिलाइजर शेड्यूल। तो देखिए दोस्तों, आप ब्रोकली की खेती करते हैं तो कुछ न्यूट्रिएंट की यदि पूर्ति करते हैं तो पैदावार में 4 चांद लगने वाले हैं। तो वे कौन सी खादें हैं जिनसे पैदावार बढ़ जाएगी, एकदम शाइनिंग, साइज, शेप, क्वालिटी और उपज में वृद्धि देखने के लिए मिले, और जब अपनी उपज को बाजार में आप ले जाएं तो 2 पैसा ज़्यादा मिले। तो इसके लिए कुछ खाद देना बहुत ही ज़रूरी है, इससे उपज में काफ़ी ज़्यादा हेल्प होने वाली है दोस्तों। तो फर्स्ट खाद 25 से 30 दिन के आसपास क्रॉप होती है तो यूरिया और उर्वरक खाद 35 किलोग्राम और बायोजान आपको लेना है 5 किलोग्राम। इन दोनों को मिक्स करना है, जड़ों के पास दे करके सिंचाई कर देना है। सेकंड खाद 45 से लेकर 55 दिन के मध्य यूरिया और उर्वरक खाद 40 किलोग्राम, माइक्रो न्यूट्रिएंट फर्टिलाइजर्स 5 किलोग्राम, मैग्नीशियम सल्फेट आपको लेना है 10 किलोग्राम। इन तीनों को मिक्स करके आपको प्रति एकड़ की दर से जड़ों के पास देना है और सिंचाई कर देना है। इस प्रकार दोस्तों आपको खाद शेड्यूल चलाना चाहिए, बहुत ही शानदार आपको रिजल्ट प्राप्त होंगे। इस खाद को आपको ड्रिप से नहीं चलाना, इसको आपको जड़ों के पास दे करके आपको सिंचाई करना है। बात कर लेते हैं अनुकूल राज्य। तो ब्रोकली की खेती हम कहां पर या फिर किसके क्षेत्र पर खेती कर सकते हैं, कौन कौन किसान भाई कर सकता है? तो देखिए अनुकूल राज्य भारत के सभी राज्यों पर आप
ब्रोकली की खेती कर सकते हैं। लेकिन कुछ किसान भाई की कन्फ्यूजन रहती है कि क्या यहाँ हो पाएगी या फिर नहीं हो पाएगी। तो जहाँ पर फूल गोभी है, पत्ता गोभी है, मूली है, मटर है, टमाटर है, धनिया है, मेथी की खेती हो रही हो, तो वहाँ पर यदि इन फसलों को उगाया जा सके तो वहाँ पर आप ब्रोकली को भी उगा सकते हैं। बढ़िया पैदावार देने वाली है। इजीली तरीके से कोई ज़्यादा इसमें मतलब वर्क नहीं रहती कृषि कार्य से जुड़ी, इसमें बहुत ज़्यादा समस्याएं नहीं आती हैं, लेकिन प्रॉपर देखभाल बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहती है। सर्दियों के दिनों पर इस फसल पर बहुत ही शानदार बढ़वार देखने के लिए मिलती है। बस गर्मियों के दिनों पर खेती करते हैं तो थोड़ा सा पैदावार घटती है, लेकिन हमको बाजार भाव बहुत अच्छे मिलते हैं। तो गर्मियों के दिनों पर भी उगा सकते हैं, बशर्ते आप प्रॉपर सिंचाई पर देखभाल देख रेख करना, हिसाब से अपने हिसाब से मेंटेनेंस करना बहुत ही ज़रूरी होता है इस फसल को। बाकी ऑफ सीजन भी आप खेती करते हैं किसान भाई, पॉली हाउस में भी इसकी खेती करते हैं, बहुत ही अच्छी कमाई देने वाली यह फसल मानी जाती है। बात कर लेते हैं लाइफ साइकिल। तो देखिए दोस्तों, नर्सरी तैयार करने में कम से कम 4 हफ्ते का समय लग जाता, 25 से 28 दिन का समय तो लग ही जाता। प्लास्टिक प्रू ट्रे पर आपको नर्सरी तैयार करना है, और जैसे ही आपने प्लांटेशन की दोस्तों, तो ये मान लीजिए 65 से 70 दिन, प्लांटेशन के 65 से 70 दिन के आसपास की जब हमारी क्रॉप होती है तो हार्वेस्टिंग के लिए ब्रोकली का फूल तैयार हो जाता है, आप मार्केट पर ले जा सकते हैं। यानी कुल मिला के अगर बात करें कि देखिए 4 वीक यानी 1 महीने हमारी नर्सरी पर लग गया और 2 महीने पर फसल आ जाती है। नर्सरी तैयार करने में दोस्तों कम से कम 1 महीने का समय तो लगभग लग जाता है, और जैसे ही आपने प्लांटेशन करी तो हार्वेस्टिंग तक ये मान लीजिए 2 महीने का 60-65 दिन का समय लग जाता है हार्वेस्टिंग के लिए। एक प्रकार से दोस्तों कह सकते हैं कि फसल तो 65-70 दिन में आ जाती है, लेकिन लाइफ साइकिल नर्सरी से यदि जोड़ा जाए तो मान लीजिए दोस्तों इसमें 3 महीने का समय लग जाता। 85 से 90 दिन, 100 दिन के आसपास का समय बड़े आराम से लग जाता। बाकी हार्वेस्टिंग के बारे में बात करें, फर्स्ट हार्वेस्टिंग के बारे में बात करें तो 60 से 65 दिन में ब्रोकली का फूल तैयार हो जाता है। पहले आपको उन्हीं ब्रोकली के फूल की मतलब कटिंग करना है, हार्वेस्टिंग करना है। जो मैच्योर हो गए हों, जो तैयार हो गए हों, उन्हीं की आपको हार्वेस्टिंग करना चाहिए। जो हमने आपको वैरायटी बताई है, फूल का जो साइज है दोस्तों लगभग 400 ग्राम से लेकर 700 ग्राम की मध्य हो जाता है। बात कर लेते हैं बाजार भाव। तो ब्रोकली का जो बाजार भाव है, मार्केट रेट है, हमेशा अच्छे रहते हैं दोस्तों। हाई प्रॉफिटेबल देने वाली यह क्रॉप है, तो बाजार भाव 15 रुपए किलोग्राम से लेकर अधिकतम 60-65 रुपए किलोग्राम तक के हमको रेट देखने के लिए मिलते हैं। और हमेशा से ही ब्रोकली के जो रेट हैं हमेशा अच्छे रहते हैं। हाई मुनाफा देने वाली यह क्रॉप मानी जाती है। बात करते हैं लागत। तो देखिए जो लागत है 1 एकड़ में, चाहे स्प्रे हो, खाद हो, या फिर खेत तैयारी का खर्च हो, या फिर जो भी प्लांटेशन का खर्च है, या फिर सभी एक्सपेंसेस को जोड़कर ये मान लीजिए 1 एकड़ में दोस्तों 28,000 रुपये से लेकर 30,000 रुपये के आसपास 1 एकड़ का खर्च आता है। चाहे सीड्स हो, खेत तैयार हो, सभी के सभी, चाहे नर्सरी, प्लास्टिक प्रू ट्रे, हमने पूरा कैलकुलेशन निकाल दिया। 1 एकड़ में 28 से 30,000 रुपये के आसपास लागत लगती है। बात कर लेते हैं उत्पादन यानी पर एकड़ यील्ड। 1 एकड़ में हम मान लीजिए दोस्तों 17 से 18,000 पौधे रेकमेंडेड करें हैं कि 1 एकड़ में आपको 17 से 18,000 पौधे लगाना है। आप मान लीजिए हम स्वस्थ 17,000 पौधे ही मान लेते हैं, और एक पौधे से जो फूल का वजन होता है 600 से 700 ग्राम का बड़े आराम से हो जाता है। यदि हम 1 एकड़ में 17,000 पौधे भी लगाते हैं तो मान लीजिए 100 क्विंटल प्लस ही जा रहा है, 100 क्विंटल से ऊपर की पैदावार ही देखने के लिए हमको मिल रही है। तो एक प्रकार से मान लीजिए कि लगभग 100 क्विंटल 1 एकड़ से हमारी उपज प्राप्त हुई। बात कर लेते हैं मुनाफा यानी बेनिफिट और नेट प्रॉफिट। यदि हम 1 एकड़ पर ब्रोकली की खेती करते हैं तो कितनी आमदनी होगी, हर एक किसान भाई जानना चाहता है। देखिए लागत तो हमारी 30,000 रुपये लगी, 3 महीने हमने वेट किया, तो कितनी हम आमदनी हम अर्निंग कर सकते हैं, तो आइए समझते हैं। आइए बात करते हैं नेट प्रॉफिट का विश्लेषण। तो हमको मान लीजिए कि बाजार भाव तो हमेशा 25, 30, 35 रुपये केजी बड़े आराम से मिल जाते हैं। हमारे किसान भाइयों को 25 रुपये केजी का ही रेट मिल जाता है। 25 रुपये केजी यानी 2500 रुपये क्विंटल का रेट मिल गया। 100 क्विंटल हमारी पैदावार हुई, तो यदि हम 2500 में यदि 100 का इंटू कर देंगे तो 2,50,000 रुपये के आसपास दोस्तों हमारा
मुनाफा आ गया। अब मुनाफा में से लागत को घटा देंगे तो मुनाफा 2,50,000 रुपये, उसमें हमारी लागत लग गई 30,000 रुपये। तो 2,50,000 रुपये में से 30,000 घटा देंगे तो 2,20,000 रुपये के आसपास हमारा जो नेट प्रॉफिट है, शुद्ध लाभ है, वो प्राप्त होगा 2,20,000 रुपये। तो इस प्रकार यदि दोस्तों आप 1-2 एकड़ पर ब्रोकली की खेती करते हैं तो काफ़ी अच्छे से प्रॉफिट, मात्र 3 महीने में काफ़ी अच्छा रेवेन्यू देने वाली क्रॉप है, काफ़ी अच्छा फायदा देने वाली यह फसल है। तो हमारे किसान भाई ब्रोकली की खेती करके एक प्रकार से यदि थोड़ी सी कीमतें कम रही, पैदावार भी घटी, तो ये मान लीजिए कि आप 1 एकड़ से मात्र 90-95 दिनों पर 2 लाख रुपए अर्न आप कर सकते हैं, कमाई कर सकते हैं। तो इस प्रकार हमारे किसान भाई ब्रोकली की खेती कर सकते हैं। दोस्तों आज की इस वीडियो के माध्यम से हमने आपको बतलाया ब्रोकली की खेती कब और कैसे करना चाहिए, संपूर्ण जानकारी, संपूर्ण जो आपको कितना लाभ प्राप्त होगा, कितनी लागत लगती है, कहां कहां पर आप खेती कर सकते हैं। तो इस प्रकार यदि दोस्तों आप 1 से 2 एकड़ पर ब्रोकली की खेती करते हैं दोस्तों, तो काफ़ी अच्छे से आप लाभान्वित हो पाएंगे, काफ़ी अच्छा मोटा मुनाफा कमा पाएंगे। उम्मीद करते हैं दोस्तों इस वीडियो से आपको कुछ नया, नॉलेजेबल और इन्फॉर्मेटिव सीखने के लिए ज़रूर मिला होगा। यदि आपको इसी प्रकार कृषि कार्य से जुड़ी नई, नॉलेजेबल, महत्वपूर्ण जानकारी के नोटिफिकेशन, नई जानकारी के जो वीडियोस होते हैं, इन्फॉर्मेटिव वीडियो की जानकारी के लिए चैनल के साथ अभी सदस्यता ले लीजिए और अधिक जानकारी के लिए आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लीजिए, शिवकुमार 095। तो मिलते हैं दोस्तों इसी प्रकार कृषि क्षेत्र से नई, नॉलेजेबल, महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।